आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ रूस। पुतिन ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन, पहलगाम हमले की निंदा भी की। पाकिस्तान से तनाव के बीच जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पीएम बन रहा पाकिस्तान की तबाही का रोड मैप। पीएम मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा सचिव मौजूद रहे। पूर्व सीएम बीरेंद्र सिंह से भाजपा नेता संबित पात्रा ने मुलाकात की। मणिपुर में सरकार गठन को लेकर चर्चा। यूएनएससी में पाकिस्तान की हुई फजीहत, भारत से तनाव पर क्लोज डोर मीटिंग में नहीं आया कोई, जहां आपको बता दें कि रेजोल्यूशन। कनाडा में एंटी हिंदू परेड के खिलाफ भारत ने जताया कड़ा विरोध। कनाडाई उच्चायोग से कहा धमकियों पर हो सख्त कार्रवाई। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को निजी शैक्षिक संस्थानों से मिले आरक्षण, कांग्रेस ने मांग की। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज। भारत पाक टेंशन के बीच एमएचए का बड़ा कदम। भारत को उकसारा पाकिस्तान, रात भर से एलओसी पर दाग रहा गोलियां। भारत सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान में आंधी, चलती ट्रेन में जो आपको बता दें कि कंटेनर गिरे। यूपी हरियाणा समेत 27 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद। हिंसा के 25वें दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद दौरा। मुआवजे का ऐलान, कहा शांति लौट आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन बैंक से पाकिस्तान की मदद रोकने को कहा। सीतारमण बैंक के डायरेक्टर से मिली, टेरर फंडिंग रोकने की तैयारी। पीएम मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा किसानों की मदद करने से पहले महंगाई के बारे में सोचें। राफेल पर नींबू मिर्ची वाले बयान पर विवाद, सेना का मनोबल गिरा रहे कांग्रेस नेता। भाजपा ने विपक्ष को लेकर लताड़ते हुए नजर आए। पूजा हत्याकांड मामले में आरोपी मुश्ताक का अवैध मकान गिराया। बहन के घर से चाकू मिला। अलीगढ़ में कमिश्नर दफ्तर के पास युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या, इलाके में हड़कंप मचा। महंगी किताबें खरीदवाना पड़ा भारी। यूपी के 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। यूपी के सरकारी भवनों पर गोबर वाले पेंट लगाने के फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश, आंधी और भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में अलर्ट जारी। आजादी के बाद पहली बार निजामपुर में छात्र राम केवल ने 10वीं किया पास। 77 साल बाद खुशहाली आई।
श्री राम को काल्पनिक बताए जाने पर बोले साक्षी महाराज, भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दी। लखनऊ में रोहिंग्याओं पर एक्शन जारी। मेयर सुषमा खरकवाल बोली 1 लाख रोहिंग्याओं पर जल्द होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले नेपाल राज्य के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह। सीमा सुरक्षा पर चर्चा हुई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राहगीरों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए ई वे हब का निर्माण किया जाएगा। बस्ती में तेज आंधी तूफान में तहस नहस हुई शादी की तैयारी। मंडप छोड़कर भागा दूल्हा, टेंट बचाते दिखे मेहमान। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी 2 बोलेरो की भीषण टक्कर। मौके पर 2 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में एक और मदरसा सील। अब तक 9 मदरसों पर हो चुकी है कार्रवाई। 40 सालों से खेल के मैदान पर बना था। कोंडा में कोतवाली देहात के आशनाई में बड़ा कांड। पति ने पत्नी और प्रेमी को गड़ासे से काटा। प्रेमी की मौके पर मौत। लखीमपुर में अवैध रूप से चल रहे मदरसे सील। बिना मान्यता चल रहे थे 2 मदरसे। निरीक्षण में एक अन्य बंद मदरसे पर भी कार्रवाई। गाजियाबाद में 12 घंटे में 4 एनकाउंटर। गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। प्रतापगढ़ में वक्फ संशोधन जागरूकता गोष्ठी में पहुंचे प्रभारी मंत्री। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हुए। श्रावस्ती में अवैध पनीर फैक्ट्री बनी। ग्रामीणों के लिए मुसीबत। अवैध रूप से चल रही पनीर फैक्ट्री, अधिकारी मौन रहे। वक्फ संशोधन कानून का विरोध। इमरान मसूद का सरकार पर वार। केंद्र सरकार के हलफनामे को बताया झूठा। बहराइच में आकाश बिजली गिरने से मौत। टीन शेड के नीचे सो रहा था मासूम। मौके पर पहुंची पुलिस सहित राजस्व टीम। बहराइच में भाजपा पूर्व सांसद पर जानलेवा हमला। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कासगंज में पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी। पशु चोरों पर टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3 गिरोह के 23 सदस्य गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिस को सफलता मिली। 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी से बरामद किया पिकअप वाहन। बांदा में बजनी थी शहनाई, छा गया मातम। हादसे का शिकार हुए दूल्हे की कार। 4 दूल्हे की भतीजी की भी मौके पर। गोंडा के गौरा चौकी भानपुर रोड पर दर्दनाक हादसा। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। शाहजहांपुर में बाइक और कार की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में कार्यक्रम में बोले जहां कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल युवाओं में स्किल बढ़ाएंगे, पाक को देंगे मुंहतोड़ जवाब।
अलीगढ़ में गरजी साध्वी प्राची, बोली कांग्रेस ने पाले आतंकवादी, मोदी सरकार लगाएगी ठिकाने। न लापरवाही चलेगी न ढिलाई, लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना बोले जनता का कोई काम नहीं रुके। लखनऊ में बिक रहा मिलावट पेट्रोल डीजल, 65 रुपए लीटर की बस सॉल्वेंट की मिलावट कर रहे गोरखधंधर वाले। राहुल गांधी पर भड़के स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा हिंदू धर्म से बहिष्कृत। बद्रीनाथ में मौसम खराब, तीर्थ यात्रियों को देहरादून ले जा रहे हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग। भीमताल में मोबाइल से सिग्नल नहीं और साथ ही जानलेवा सड़कों पर नेटवर्क पूरा नजर आता है, प्रशासन को नहीं मिली सूचना, अब तक 4 लोगों की गई जान। बद्रीनाथ धाम में 500 से अधिक का सत्यापन किया, होटल और धर्मशाला संचालकों से की गई अपील। केदारनाथ यात्रा में अजीब बीमारी से मचा हड़कंप, घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक, 14 पशुओं की संदिग्ध मौत की जानकारी। दस मई से योग नगरी से गोरखपुर तक संचालित होगी स्पेशल ट्रेन, तीर्थयात्रियों को होगी आसानी। सोशल मीडिया पर केदारनाथ में भगदड़ की झूठी सूचना फैलाई, 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, देहरादून में सफरुद्दीन ने युवती से होटल में किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा। प्रदेश के 8 शहरों में बनेगी तेज खेल अकादमी, लागू होगा स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान। देहरादून में मौसम का अलर्ट, अधिक बारिश होने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए। यात्रा प्रबंधन में खुद मोर्चे पर उतरे पुष्कर सिंह धामी, चारों धाम के कपाट खुलने पर मौजूद रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस रिंक, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसका लोकार्पण किया। देहरादून में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, टिकट बुकिंग का झांसा देने वाली 28 वेबसाइट बंद कराई गई। देहरादून में झगड़े में युवती ने लिव इन पार्टनर को मारा चाकू, मौत हुई, अगले महीने होने वाली थी सगाई। पटरानी में बारात का वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूएनएससी में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा, सुरक्षा परिषद ने जमकर लताड़ा, खूब हुई किरकिरी। हमास के हमलों की जांच कराने से इजरायली कैबिनेट का इनकार, विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू सरकार को घेरा। सैन डिएगो में जहां नाव पलटी, 3 की मौत, 9 लापता बताए जा रहे हैं, तलाश तेज।
ट्रंप प्रशासन की नाराजगी के बीच हार्वर्ड विश्वविद्यालय को नहीं मिलेगा अनुदान, कायदों के अनुपालन तक जारी रहेगी रोक। भारत ने अमेरिका को इस्पात, ऑटो पार्ट्स और दवाओं पर शून्य टैरिफ का प्रस्ताव दिया, जल्द बन सकती है सहमति। करोड़ों डॉलर की राष्ट्र कला निधि खत्म करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नौकरियों पर तलवार, मिले इस्तीफे रिटायरमेंट के विकल्प। रक्षा मंत्री ये है क्षेत ने दिए निर्देश, शीर्ष अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के पद पे 20% कम होंगे। यमन में हूती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक, 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर बम गिराए गए, एयरपोर्ट अटैक का बदला। भारत ने चिनाब का पानी रोका, पाकिस्तान में वाटर लेवल घटा, 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, विशेष सत्र में बोले पाक मंत्री, हमें एकजुट होकर मैसेज देने की आवश्यकता। वॉल स्ट्रीट में तेजी थमने के बाद एशियाई शेयर बाजार में बढ़त, जहां टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बरकरार। इटली से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी भारतीयों को बताई उपलब्धियां, कहा 10 साल में हुई बेहतरीन प्रगति। मोदी सरकार की योजना के मुरीद हुए सिंगापुर के राष्ट्रपति थॉमर, कार्यक्रम में जमकर तारीफ की। सालाना आधार पर स्टार्टअप क्षेत्र में 32% अधिक भर्तियां हुई, इंदौर, लखनऊ और कोयम्बटूर आ गई। रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दर में कर सकता है बड़ी कटौती, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में दावा। तीन करोड़ किराना दुकानों को खतरे में डाल रहे डार्क स्टोर, अब सड़कों पर उतरेंगे 9 करोड़ व्यापारी। भारत की उदार नीति फर्मा, वाहन और पर्यटन बना वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य। सोना 1479 बढ़कर 96,761 पर पहुंचा, इस साल अब तक 20,599 रुपए महंगा होगा। चौथी तिमाही में पेटीएम को 112 करोड़ घाटे का अनुमान, 4.50% गिरा शेयर। एथर एनर्जी का शेयर 2.18% ऊपर, 328 पर लिस्ट, इश्यू प्राइस 321 था। पंकज आडवाणी ने लगातार तीसरी बार सीसीआई बिल्डर्स क्लासिक जीता, जहां ध्रुव सुतलवाला को 5-2 से हराया। विराट कोहली पर राहुल वैद का विवादित बयान, कहा वो जोकर, उनके फैंस 2 कौड़ी की जोक। बारिश ने दिया सनराइजर हैदराबाद को 40 वोल्ट का झटका, प्लेऑफ से बाहर हुई पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद। भारतीय क्रिकेट मोहम्मद शमी को मिली जान से मारने की धमकी, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी।
रवाड़ा के प्रतिबंध ड्रग्स मामले पर भड़का ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्ट्रीम पेन। ये कोई निजी मामला नहीं, इसे छिपाने की आवश्यकता क्या। आईपीएल में लगातार फ्लॉप होने के बाद बुरी तरह ट्रोल हुए करुण नायर। लोगों ने कहा उन्हें एक और मौका मत देना। टीम इंडिया टी20 और वनडे रैंकिंग में टॉप पर। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर, जो आईसीसी ने मेंस क्रिकेट की एनुअल रैंकिंग जारी कर दी है। शिमरोन को वेस्टइंडीज टीम में जगह नहीं। आईपीएल में राजस्थान टीम से खेल रहे। मई जून में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा। बायरन म्यूनिख ने रिकॉर्ड 33वीं बार, जहां आपको बता दें कि बुंडेसलीगा का खिताब जीता। हैरी केन ने शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो। आईपीएल मैच में हुई भयंकर लड़ाई। सीट को लेकर आपस में भिड़ा आईपीएस और आईटी अफसर का परिवार। यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा। रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा ने बिखराया पोल्का डॉट्स का जादू, जहां निक के साथ क्यूट मोमेंट कैप्चर हुआ। मेट गाला 2025 के असली महाराजा निकले दिलजीत दोसांझ। थीम से हटकर चुना लुक। यूजर्स बोले किंग खान की सुर्खियों भी छीन लिया। मां का रोल नहीं करूंगी, 35 साल बाद कमबैक के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस मुमताज। ऑल ब्लैक स्टाइल में चमका किंग खान का स्टारडम। डायमंड ज्वेलरी ने लगाए 4 चांद। मेट गाला 2025 में प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी ने खेला अपना फैशन गेम। बेबी बम्प पर लगे हार्ट ने सबका ध्यान खींचा। दिव्यांग का मजाक उड़ाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर पर जहां अगली सुनवाई में नहीं पहुंचे तो एक्शन लिया जाए। बलात्कार का केस दर्ज होते ही फरार हुए एजाज। एक्टर की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। सीक्वल और रीमेक फिल्मों पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। इंडस्ट्री चोर रही है, गाने चुराए। मेट गाला 2025 में ईशा अंबानी का रॉयल लुक नजर आए। गले में पहना मां का शाही हार। सलमान और सनी जैसे धुरंधर हुए फेल। छावा के बाद रेड 2 ने बॉलीवुड की इज्जत बचाई।